नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं, तो इस प्राइवेट इंडस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, किस तरह से डीआरडीओ से हटके अब हम और चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, और स्पेशली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या फिर टैंक वगैरह की बात करें तो ये कितनी सफल हो सकती हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कन्वेंशनल टैंक की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है इसका फायर पावर। इसके अलावा दोस्तों इसकी मोबाइलिटी या फिर मैन्यूवरेबिलिटी, और इसके अलावा इसकी सर्वाइवेबिलिटी या फिर प्रोटेक्शन कही जाए, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि किस तरह से ये फायर पावर करता है, अपने आप को बचाता है और अपनी दिशा बदलता है, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो इसके अंदर खूबी होती है वो होता है इसका डिजाइन, और साथ ही दोस्तों इसके बाकी सब सिस्टम किस तरह से काम करते हैं और कम्युनिकेशन किस तरह का है, ये चीजें ही तय करती हैं कि जो इसको ऑपरेशनल रोल दिया गया है उसे ये किस तरह से पूरा करेगा। और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को बनाने के अंदर 3 एजेंसियों के अंदर बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा डिजाइनर और तीसरा यूजर। और लक्ष्य ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन हो सके, ताकि इसके स्पेयर्स को अगर रिप्लेस करना पड़े या फिर इसकी सब असेंबली को चेंज करना पड़े तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली उस समय जब कन्फ्लिक्ट चल रहा हो। और हमें हर हालत के अंदर इसका मॉडर्नाइजेशन करना ही करना चाहिए, और साथ ही जो पॉलिसी आई है इंडिजिनाइजेशन की आत्मनिर्भर भारत के तहत, उसे भी फॉलो करना चाहिए। और अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्पेशली इन टैंक और इसके सब सिस्टम को अपग्रेड करने में, और साथ ही इनका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए उस समय जब चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं बैटलफील्ड के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी भी हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए कि इन्हें इंपोर्ट किया जाए। तो ऐसे में प्राइवेट इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वे इन सारी चीजों को लोकली बना सकें। और दोस्तों जो 3 एजेंसीज मेनली इन्वॉल्व होती हैं किसी भी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के अंदर, उसके अंदर पहला है आर्मी हेडक्वार्टर। स्पेशली इसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्सेस आता है, जो GSQR की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उन्होंने आर्म्ड फॉर्मेशन के साथ में इंटरेक्ट करके बताई है उसके ऊपर काम करता है। तो वे एक तरह से दोस्तों यूजर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है डीआरडीओ का। ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि डिजाइनर है और R&D के ऊपर काम करता है, और इसकी मदद के लिए इसकी लेबोरेटरीज होती हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मेनली कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, साथ में ही एम्यूनिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE, और इसके अलावा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL ये भी आती हैं। अब CVRDE जो थी वो मेन लेबोरेटरी थी डिजाइन करने के लिए अर्जुन टैंक के लिए, और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री अगाड़ी को नियुक्त किया गया, और ये फैक्ट्री भी दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ही हिस्सा है। और दोस्तों हैवी व्हीकल फैक्ट्री को एक्चुअल में 1961 के अंदर सेटअप किया गया था और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1965 के अंदर, और ये हाथों हाथ इन्वॉल्व हो गया था विजयंता टैंक को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बेसिकली ये एक लाइसेंस वर्जन था विकर्स मार्क 1 टैंक का, और साथ ही इसने T55 टैंक का भी अपग्रेड किया, और साथ ही इसने असेंबली भी बनाई T72 और T90 टैंक को अपग्रेड करने के लिए। इसके अलावा इसने हमारे पहले लोकली बने अर्जुन टैंक को भी तैयार किया है। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसने ब्रिज लेयर टैंक, इसके अलावा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल यानी कि ARV, और साथ ही दोस्तों ये हैवी व्हीकल्स का भी ओवरहॉल करता है और टैंक का भी ओवरहॉल करता है। और अब जो हमारी AFV यानी कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल आएंगे वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज होंगे। उसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी होनी होगी, क्योंकि आजकल के मॉडर्न वारफेयर का डायनामिक्स ही ऐसा है। और साथ ही दोस्तों अगर ये लोकली बनाए जाएंगे तो इनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वे हमारे वार फाइटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हो और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो। और इसके अलावा दोस्तों एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बताया है कि जब 1971 का वार खत्म हुआ तो उसके बाद मेन बैटल टैंक अर्जुन का काम शुरू हो गया 1972 में ही, और इसने बहुत से टेस्ट और डेवलपमेंट फेजेस देखे, और उसके बाद में इसके कंपैरेटिव ट्रायल्स हुए T90 टैंक के साथ में, और उसके बाद 2010 के अंदर इसकी पहली ब्रिगेड बन गई। लेकिन पहले ऑर्डर के बाद में अभी भी अर्जुन टैंक के दूसरे ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। हालांकि इसका अपग्रेडेशन और मॉडिफिकेशन अभी भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट ऐसे हैं जो बाहर से ही आते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो वो है इंजन,
और साथ ही इसका वेट भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है, जो हमेशा ही आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन अब दोस्तों इंडिजिनस डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारा लोकल प्रोडक्शन हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो स्पेशली ड्यूटीज देखेंगी हर एक डीआरडीओ की लेबोरेटरीज की कि इनकी किस तरह की क्या जिम्मेवारी है। और इसके हेड होंगे प्रोफेसर वी रामागोपाल राव, जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी दिल्ली के, और अपनी 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। और दोस्तों डीआरडीओ को फोकस करना चाहिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को विकसित करने के अंदर। हर बार यह कोई भी लोकल डिमांड आती है आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी तरह की, तो ये कूद पड़ता है और उसके बाद में उस चीज को न तो डिलीवर कर पाता है समय पे, उसमें डिलेज होती हैं और बहुत से स्पूरियस सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। तो ऐसे में इसे अब इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब प्राइवेट इंडस्ट्री आ चुकी है, उसे मौका मिल रहा है, तो ऐसे में जो चीजें मिलेंगी वो अपग्रेडेड भी मिलेंगी और प्राइवेट कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था भी खुद ही कर सकते हैं और उसे यहीं पर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दोस्तों जो भी कंपनीज हैं, अगर फॉरेन की भी बात करें तो उन्हें ऑर्डर चाहिए, इसके लिए वो कोलैबोरेशन करते हैं और इस तरह से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है और हमारा फिर आगे R&D के द्वारा और ज्यादा विकास होता है। और यही अब इंडिया में शुरू हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।